प्रदेश भाजपा कार्यालय में निजी स्कूलों के शिक्षकों ने भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्राइवेट शिक्षकों और शिक्षाविदों को भाजपा की सदस्यता दिलाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर भाजपा के परिवार में शामिल होने वाले शिक्षकों को बधाई देता हूँ। देश ही नहीं, दुनिया में ऐसा माना गया है कि व्यक्ति के जीवन में दिशा देने का काम माता पिता करते हैं या फिर बच्चे को जीवन की दिशा देने में शिक्षक की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। बीडी शर्मा ने कहा, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, मैं गांव का आदमी हूँ। जब मैं बहुत छोटा था, मेरी माँ सुबह सुबह कहीं गई और लौटी तो मैंने पूछा कि आप कहाँ गई थी। उन्होंने बताया कि गांव में सफाई कर्मी की बेटी की शादी थी तो उसके पैर पखारने गई थी। जब मैंने उस परिवार में जाने का कारण पूछा तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, पैर पूछने का बड़ा पुण्य मिलता है, यानी उस समाज की बेटी के पैर पूछने से बड़ा पुण्य मिलता है। ये सामाजिक समरसता की शिक्षा मुझे आज की किताबों से नहीं मिली, ये मेरी माँ ने उस समय बता दिया था कि सामाजिक समरसता क्या है। वो बिना पढ़ी लिखी महिला है। उन्होंने कहा कि मैं चंबल का रहने वाला हूँ, वहाँ कई प्रकार की जातिगत चीजें चलाने का प्रयास करते थे। आज परिदृश्य बदल गया है। ये मेरे जीवन के दृश्य पटल पर इन चीजों को हमेशा उन चीजों के रूप में देखता रहा कि माँ ने हमें क्या सिखाया है। 5वीं क्लास के अंदर मेरे जो शिक्षक थे बहुत सीनियर थे, राजौरिया सरनेम था उनका। वो मुझे उस समय 5वीं क्लास में उन्होंने जो मुझे दिशा दी, 15 अगस्त को 26 जनवरी को क्या बोलना है, हम तो बहुत छोटे थे लेकिन वो हमें तैयारी कराते थे कि देश के लिए कौन सी चीजों की आज लोग इस बात पर आगे आनी चाहिए, तुम जरा इसकी तैयारी करो और इस पर बोलो। यानी आज ये व्यक्तित्व अगर कुछ बोलने में सक्षम है तो मैं बिना संकोच के कह सकता हूं वो 5वीं क्लास के जो प्राध्यापक थे जिनने मुझे सिखाया, उसका आज परिणाम है कि मैं आज एक कॉन्फिडेंट होकर के खड़ा हो सकता हूं। तो इस शिक्षक की जो भूमिका है ये आज के समाज के निर्माण में आपका बड़ा रोल है। अब कभी आपको लगता होगा कि ये सब बातें ऊपर ऊपर हैं, हो सकता है ऐसा लगता होगा, आपको लगता होगा आज कौन सुनता है हमारी, लेकिन ऐसा नहीं है। समाज के अंदर आज भी जो शिक्षक, क्योंकि कई प्रकार की चीजें बदली हैं, परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन आज भी नई शिक्षा नीति से लेकर आज हम सब लोगों को इस दिशा में जो देश के बारे में, समाज के बारे में जो आप बता सकते हैं वो अगर हम बताएंगे तो लोग हमारी बात को नहीं मानेंगे। सत्य क्या है, हमें किस दिशा में जाने की जरूरत है, हमें अपने समाज के लिए क्या करना है। अगर शिक्षक कहता है तो वो नॉन बाइस्ड होकर के वो विद्यार्थी उसकी बात को सुनता है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इतिहास भी इस भारत का कहता है कि जब राजा भी निरंकुश हो जाता है, और राजा जब निरंकुश हो जाए तब भी दिशा देने वाला कौन है। जब घनानंद के शासन व्यवस्था के अंदर जब दुरावस्था का दौर आ गया तो उस समय भी चंद्रगुप्त बनाने का काम किसी ने किया तो चाणक्य ने किया, और चाणक्य ने भूमिका निभाई कि इस व्यवस्था का परिवर्तन कैसे होगा। तो इसलिए मैं आपकी ओर इंगित करना चाहता हूं, सामान्य व्यक्ति नहीं हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे, कोई भी आप ये चीजों के अंदर इन्वॉल्वमेंट होते होंगे, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़ भी रहे हैं, तो हमें आपके अनुभव, योग्यता और आपका जो काम करने का जो प्रभाव है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जब आज जुड़ रहे हैं तो मैं आपका स्वागत, अभिनंदन तो करता ही हूं, लेकिन हम आपकी इस प्रतिभा का, आपकी इस योग्यता का भारतीय जनता पार्टी के काम में भी, जो प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार हमें कहते हैं और बार बार वो दिशा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना, जो अभी सुमित जी उल्लेख कर रहे थे, केवल नंबर बढ़ाने के लिए नहीं है, केवल सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आएगी इसके कारण से हम अपनी ताकत बढ़ा रहे, मात्र इसके लिए नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2047 का विकसित भारत का संकल्प, ये पूरा करने के लिए आज के वो नौजवान जो 18, 19 साल, 15, 16 साल के हैं, इन नौजवानों को भी जोड़कर और इन नौजवानों को दिशा देने का काम कौन करेगा, तो आप करेंगे।